ओम परमात्मने नमः। प्रिय भाइयों बहनों और सभी भक्तजनों को प्रभु के चरणों में स्मरण करते हुए मैं सभी श्रोता जनों को नमन करते हुए मैं इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं कि पहले कहे हुए प्राणोपासना की जो कथा मैंने कह रखी है उसी के संदर्भ को लेते हुए कि पिपलाद ऋषि को जब 6 शिष्य में से एक कबंध ने उनसे पूछा कि यह प्रजा की उत्पत्ति प्रभु कैसे हुई है, तो उन्होंने जो बातें उन्हें बताई वह मैं पूर्व में कह चुका हूं और उस संबंध में उस प्रश्न के उत्तर में कबंध को पिपलाद ने बताया कि यह जो प्रजा की उत्पत्ति हुई है वह अग्नि और सोमात्मक से हुई है। तो यह प्राण स्वरूप और जो प्राण अग्नि का ही स्वरूप है और यह विश्व जो है सूर्य और चंद्रमा के तरह ही यह प्राण और अन्न यही मूल कारण है जगत में प्राणियों के उत्पत्ति होने का। यह प्रश्न उठता है कि इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं उन्हें 2 विभागों में विभक्त किया गया है। All the objective substances in this world are divided into 2 parts. One is living and another is non-living. तो कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं उन वस्तुओं में कुछ में प्राण है और कुछ में प्राण नहीं है। तो प्राण का डिफिनेशन यहाँ बताना, उसकी परिभाषा बताना जरूरी नहीं है, लेकिन जो जानना चाहते हो या जो नहीं अभी तक इस बात पर ध्यान दिए हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि जो सेल्फ जनरेटेड एनर्जी, जिनके शरीर में स्वयं ऊर्जा उत्पन्न होकर और जो उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में जो चैतन्य की स्थिति होती है, मूवमेंट, भोजन एंड फीलिंग्स, ये बातें और शोषण, ये सब बातें जिनमें पाई जाती हैं वही लिविंग बीइंग्स हैं और जहां इनका अभाव है वह नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव है। तो यह निर्जीव और सजीव को निर्धारित करने वाला फैक्टर, कारण कौन है, कौन अवयव है, हाउ? तो ये प्राण है, लाइफ। लाइफ इज ए पार्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी दोनों में है, लिविंग्स में भी है, नॉन लिविंग्स में भी है, लेकिन लिविंग्स में जो एनर्जी है सेल्फ जनरेटेड है, लेकिन वो भी स्वतंत्र नहीं है, जनरेट तो होता है
लेकिन जनरेट कैसे होता है उसमें? तो वह होता है जिसके द्वारा उसमें एनर्जी की उत्पत्ति होती है, वह अवयव जो है, वह अवयव ही प्राण है। यह प्राण हमारे आपके बीच में है। जिस तरह आकाश सभी जगह व्याप्त होने के बावजूद भी किसी पदार्थ विशेष में सीमित नहीं रहता है, वह सभी को व्याप्त कर, लेकिन उससे लिपायमान नहीं होता है। किसी लकड़ी को काट दो, जला दो, जल जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन आकाश जो उसमें व्याप्त है उसका नाश नहीं होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में इस पंचभूतात्मक जो शरीर है, इसमें प्राण है। इस प्राण की स्थिति कैसी है? तो यह दो रूप से है, एक व्यक्त रूप से है और एक अव्यक्त रूप से है। यह व्यक्त रूपात्मक जो स्थिति है, यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होती है। इसका जनक, इसका उत्पत्ति स्थान कहां से यह होता है? तो यह आत्मा से ही उत्पन्न होती है। आत्मा ही इसके मूल कारण है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने जब पूछा कि आप अपनी स्थिति को बताइए प्रभु, तो उन्होंने बताया कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम मैं, हे अर्जुन, तुम्हारे समक्ष जो मैं हूं वह मैं क्या हूं जानते हो? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। जितने प्राणी नाम विशेषण है, जितने भी प्राणी समुदाय हैं विश्व में, ब्रह्मांड में, उन सभी प्राणियों के, प्राणधारियों के शरीर में वैश्वानर, यह अग्नि का एक रूप है, एक नाम है। ये वैश्वानर अग्नि जो है ना, वह शरीर में होता है। किसी भी जीवधारी के शरीर में जो ताप, अग्नि ताप, हीट है, उस हीट का ही नाम है वैश्वानर सरकार। हाँ सरकार, उसका नाम है वैश्वानर। आप जानते हैं कि अग्नि के बहुत सारे नाम हैं। जल में भी है, वायु में भी है, अन्न में भी है, मेरे शरीर में भी है, हमारे किचन में भी है, सूर्य में भी है। तो स्थिति के अनुसार उस अग्नि का नाम अलग अलग है। तो भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। सभी प्राणियों के शरीर में मैं वैश्वानर रूप से हूं। और क्या करता हूं? प्राण अपान समायुक्तः पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। यानी प्राण और अपान को समान करते हुए उससे युक्त होकर मैं सभी अन्नों को पचाता हूँ। जो अन्न को पचाता हूँ वह अन्न 4 प्रकार के होते हैं, उन्हें मैं पचाता हूँ। यह उनके कहने का अभिप्राय है। दोनों को मैं समान करता रहता हूँ, समायुक्ता, बराबर बराबर भाग में रह करके क्या करता हूँ? जो भोजन करता है
जीने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो अन्न को ग्रहण करता है, उस अन्न को मैं पचाता हूं। पचाता हूं क्या होता है? उसका प्रोसेसिंग करता हूं। उससे उस अन्न में जो निहित ऊर्जा है उसको मैं ग्रहण कर करके उस शरीर को ग्रहण कराने वाला, उस शरीर में रह करके मैं ही उसको ग्रहण कराता हूं। और चतुर्विधम, किस प्रकार? 4 विभाग में बताए हैं कि भोजन जो होते हैं, जो जीव प्राणी समुदाय हैं, उनका भोजन जो है सो 4 प्रकार का है। तो भोजन को मैं पचाता हूं। अब यहां विषय है प्राणोपनिषद। प्राण की उपासना क्या है, प्राण है क्या? तो ये वस्तुएं जो होते हैं, वो भोजन जो हम लोग करते हैं, भक्ष्य जो हम करते हैं, वो कुछ ठोस है, कुछ द्रव्य है, कुछ चूसने वाले हैं। तो इस तरह से 4 भोजन के 4 प्रकार का वर्णन किया गया है। तो भाइयों, आज आपको हम आगे बताने जा रहे हैं कि इसी प्रश्न को लेकर के, ऐसे ही विषय को लेकर के, ये कृष्ण अवतार से हजारों वर्ष पूर्व पिपलाद ऋषि के शिष्य विदर्भ देशीय भार्गव उनमें से एक थे, जो कबंधी के बाद अपना प्रश्न पिपलाद मुनि से रखा। तो अपने गुरुजी के आश्रम में 1 वर्ष रहकर तपस्या की, और जब उस तपस्या के फलीभूत हो जाने के बाद उनमें जब एबिलिटी, योग्यता आ गई कि वो अंडरस्टैंड करेंगे गुरुजी के कही हुई बातों को समझेंगे, इस अवस्था में कबंध के प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि यह जो प्रजा है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह सूर्य और चंद्रमा, यानी कहने का तात्पर्य है कि एक रई है। तो यह अग्नि और सोमात्मक चंद्रमा अन्न है, तो रई सूर्य जो है, रवि, वो दोनों के संयोग से ही प्रजा की उत्पत्ति हुई, यानी पुरुष और स्त्री वाचक है यह। तो इसी बात को लेकर आगे प्रश्न करते हैं। तो कहते हैं कि यह प्राण जो है, इसकी स्थिति क्या है, यह कैसे उत्पन्न हुआ, इसके क्या गुण हैं। तो इस विषय में आप सुनने जा रहे हैं कि भगवान भी ने, श्री कृष्ण जी ने ऐसे ही अर्जुन को बताया कि मैं ही वैश्वानर रूप अग्नि होकर प्राणियों के शरीर में रहकर उनके द्वारा किए हुए भोजन को पचाता हूँ, और उस रस को मैं उनके शरीर में व्याप्त कर उन्हें जीवित रखता हूं। क्योंकि प्राण के 5 मुख्य भाग हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 प्राण मुख्य प्राण हैं। वैसे और भी प्राण हैं। हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा देखने को मिला है कि प्राण के विभाग और अधिक किए गए हैं। प्राण 13 प्रकार के हैं, लेकिन वो मुख्य प्राण में से नहीं हैं।
एक धनंजय नाम का प्राण है, जो कि जब शरीर से मुख्य प्राण, ये 5 प्राण जो हैं, इन 5 प्राणों का उत्क्रमण हो जाने के बाद, यानी ये 5 प्राण जो शरीर में हैं, वो जब निकल जाते हैं शरीर से, यानी उनका कनेक्शन कहीं प्राण कहीं जाता नहीं है। वो कोई एरोप्लेन से, हवाई जहाज से कहीं कहीं जाता नहीं है। लोग कहते हैं उनके प्राण निकल गए, प्राण कहीं जाता नहीं है। समझ में बात को आने के लिए कहते हैं कि प्राण निकल गया, उनके प्राण निकल गए, लेकिन ऐसी बात है नहीं। प्राण जहां है वहीं है, वो कहीं जाता नहीं है, क्योंकि सर्व जगह वह सर्वव्यापी है। हाँ, उसकी ऊर्जा इतनी छिन्न हो जाती है कि यह शरीर रूपी जो सेल है, उसको वह कनेक्शन जो उसका है वह छूट जाता है। जिस तरह की वायु में आप एलपीजी गैस में एक गंध दी जाती है सल्फर का, जिससे कि पता चले कि लीकेज हो रहा है, तो वो गंध जो है सल्फर का दिया हुआ, उसी के कारण वही जब छिन्न हो जाता है, गंध हवा में मिल जाती है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन जब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है तो वह पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर गैस लीकेज हो रही है। इसी तरह यह प्राण जो है रहता तो है, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो यानी उसमें जो शक्ति है, वह वोल्टेज जो है वह धीरे धीरे मिनिमाइज होता है। जब वह माप में नहीं आता है, जीरो हो जाता है, माइनस होता है, डॉक्टर कहते हैं अब यह मर चुका है, इसके प्राण समाप्त है। तो लेकिन रहता है वही धनंजय प्राण नामक प्राण उस शरीर के आसपास में 3 दिनों तक रहता है। ऐसा मैंने ग्रंथों में पढ़ा है। इसका कोई एविडेंस नहीं है, मैं इसे प्रमाणित नहीं कर सकता हूं, यह मानने वाली बात है, क्योंकि यह किसी भी यंत्र के द्वारा अभी तक जांचा परखा नहीं गया है। भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है। हाँ, तो यह प्राण अपान, देखिए अपान का स्थिति बताते हैं भगवान। संक्षिप्त में अर्जुन को ये सब बातें बताई हैं, लेकिन हमारे पुराणों शास्त्रों में आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो यह बहुत विस्तृत है। हमारे शरीर में अपान की स्थिति मूलाधार चक्र यानी नाभि के नीचे के भाग में जो वायु स्थित है, उसमें जो आकर्षण शक्ति है वही अपान है। उसी अपान के शक्ति से प्राण वायु हमारे फेफड़े में भीतर जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन की क्रिया, वह अपान की स्थिति से ही है। अगर वह अपान वायु अपने स्थिति से अब जहां तक उसकी ऊर्जा की क्षमता है वह अगर कम हो जाए तो वह प्राण जो है सो नीचे नहीं जाएगी। ये प्राण की स्थिति जो है वह अगर बिगड़ जाए तो हम जो हवा लेते हैं सांस में वह नीचे तक नहीं पहुंचेगी। तो उससे क्या होगा? उत्क्रमण होगा। वही मृत्यु का द्योतक है। किसी व्यक्ति का
अपान वायु समाप्त हो जाए, उसकी शक्ति समाप्त हो जाए, तो वह प्राण जो है सो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा। घड़ी की सुई चलती है ऐसे, बामे से दाहिने की ओर चलती है। अगर दाहिने से बामे की ओर चलना शुरू हो जाए तो क्या होगी? घड़ी की सुई उल्टी घूमने लगी तो क्या करें? रिवर्स। यही बात है। जब हम सांस लेते हैं तो यह प्राण अपान से संयुक्त होता है और फिर अपान वायु शरीर में जो संचित दूषित वायु है उसको वह बाहर की ओर धकेलती है। इस शक्ति को कंट्रोल करने की शक्ति जिसमें है वही अपान वायु है। तब फिर वो जब तक अस्थिर हो जाएंगे अगर, तो फिर आप नॉर्मल स्थिति में आप आ जाएंगे। नहीं हुआ तो वह समझिए कि उस जीवधारी का प्राण अब उत्क्रमण करने ही वाला है, चाहे जितना देर में हो जाए। आप वेंटिलेटर पर बैठा दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। आप जो भी कर लीजिए, लेकिन जब तक उसके शरीर के अंदर अपान वायु की स्थिति का जो क्षेत्र है वहां तक जब तक वह प्राण को खींचती नहीं है, उसकी शक्ति को आप जब तक जागृत नहीं करते हैं तब तक वह प्राण वायु जो है तो अपान के बिना टिक नहीं सकती है। वह छिन्न होते होते, छोटा होते होते ऑक्सीजन का लेवल शरीर में वो 70 से नीचे आते हुए, 50 से नीचे आते हुए 40 से नीचे जीरो में जाएगा। बस हो गया, जय जय सीताराम, वो खत्म है बात। ठीक है भाइयों, तो मैं अब ये प्रश्नोपनिषद जो है यह बहुत कठिन विषय है और संसार के कठिन प्रश्नों में हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा माना गया है कि यह गूढ़ विषय जो है वह प्रश्न आज से हजारों वर्ष पहले, जो आज भी क्वेश्चन है ही, यह क्वेश्चन चला नहीं गया है, आज भी है। लेकिन इसको जानने के लिए जिनको इच्छा होगी वही इस लेक्चर को सुनेंगे, वो जानना चाहेंगे, और जो इन्हें नहीं जानना चाहते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जानने से फायदे क्या होंगे? सुनिए, फायदे यही है कि जो इसको जान जाएंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। फायदा यही है। इस प्राणोपनिषद को जो सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे और आत्मसात करेंगे। आत्मसात का मतलब है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इन एक्सपेरिमेंटल यू फील। आप अनुभव जब कर लेंगे कि हां यही प्राण है, फिर समझ जाएंगे रहस्य को समझने के बाद आप आनंदित हो जाएंगे, आपकी चिंताएं मिट जाएंगी और चिंताएं का मिटना ही अमृत है। भय ही मृत्यु है, भय नहीं है मृत्यु क्या है? आप अभी व्यक्त हैं, हम व्यक्त हैं, अव्यक्त में थे, उसमें भी हम थे ही, बस हो गया। पहले भी थे, अभी भी है, पीछे भी रहेंगे। हरिओम तत्सत। फिर हम मिलने जा रहे हैं अगले कड़ी में, अगले एपिसोड में। धन्यवाद, आपने बहुत धैर्य के साथ इस प्रोग्राम को देखा है। आपको कोटि कोटि नमन। हरिओम तत्सत। हरिओम।